हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक डबल चूल्हा आप जलता हुआ देख रहे हैं। इसमें फॉल्ट भी आपको दिख रहा होगा। बड़ा वाला चूल्हा अच्छे तरीके से जल रहा है और छोटा वाला चूल्हा धीमा जल रहा है। तो इस चूल्हे में यही फॉल्ट है। यदि आपका चाहे बड़ा वाला या छोटा वाला चूल्हा धीमा जलता है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे घर पर ही, आज इसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फुल करने पर ये धीमा जल रहा है, धीमा करने पर तो जल ही रहा है, स्लो जल रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको सही करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया है और रेगुलेटर से भी मैं बंद कर देता हूँ। अब बर्नर गर्म है तो इसको हटा लेते हैं। तो कभी ना कभी ज़रूर दोस्तों आपके चूल्हे में चाहे बड़ा बर्नर चाहे छोटा बर्नर धीमा हो जाता है चलते चलते। तो यदि ऐसा हो जाता है तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। तो सबसे पहले ठीक करने के लिए इस छोटे वाले मिक्सिंग ट्यूब को हम निकाल लेंगे। तो इसका जो फ्लाइंग नट होता है उसको हम खोल लेंगे प्लायर की मदद से। आप पाने की मदद से भी इसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के गैस चूल्हे के फॉल्ट आप थोड़ी देर में ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैंने मिक्सिंग ट्यूब को हटा दिया है। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, ये मिक्सिंग ट्यूब का ये जो पाइप है ये साफ़ होना चाहिए। देखिए, पाइप बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है। ठीक है दोस्तों, इसमें मकड़ी वगैरह जाला नहीं है। एक बार आपको देख लेना होगा। यदि उसमें जाला वगैरह रहता तो आप उसको साफ़ कर देंगे। और दोस्तों, अब इसका हम निप्पल खोल लेते हैं। इसको जट भी कहते हैं। इसको आप पिलास से भी खोल सकते हैं और ये पाने की मदद से भी खोल सकते हैं, रेंच की मदद से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पार्सली ब्लॉक है, मतलब बहुत ज़रा सा इसमें जगह है, बाकी सब बंद हो गया है। इसमें कचरा हो गया है, जेट में कचरा हो गया है। तो जेट में कचरा हो जाता है तो उसके वजह से भी हमारा चूल्हा स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसकी साइज दोस्तों 58 है। तो दोस्तों, इसको आप पुराने को ही आप डीजल में धुल करके लगा सकते हैं। उसी पुराने को डीजल में धुल देंगे तो उसका कचरा साफ़ हो जाएगा अच्छी तरीके से। और इसी जेट को आप, इसी निप्पल को आप पुनः लगा सकते हैं। 58 नंबर है, 58 नंबर। तो 58 नंबर जेट को मैं नया लगाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, ये 58 है पुराना वाला, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, सिर्फ इस चूल्हे में जब इस तरह से चूल्हा हमारा धीमा जलने लगता है, और धीमा करने पे तो जलता ही है, तो आपको ज़रूर समझ जाना है कि बस हमारा जेट ही ब्लॉक होगा, जाम होगा। देखिए, 58 नंबर मैं आपको नया इसमें लगा के दिखाता हूँ। और तब आप देखिए इसकी आँच, इसकी लौ, इसकी फ्लेम कैसे दुरुस्त हो जाती है, जैसे जलना चाहिए। इस तरह से देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आर पार आपको सुराख दिख रहा है, पूरा होल दिख रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा है। हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो। तो दोस्तों, जेट लगाने से पहले, निप्पल लगाने से पहले एक काम और करना है। यहाँ पे देखिए मैंने रेगुलेटर चालू कर दिया है। आसपास आग नहीं होना चाहिए, जलती हुई आग नहीं होना चाहिए, खुली आग नहीं होना चाहिए। तो इसको देखिए हम बटन को ऑन कर देते हैं तो गैस निकल रही है तेज़ी से। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे इसमें फंसा हुआ कचरा जो बाहर आ जाए। इस तरह से देखिए मैं कर रहा हूँ। तो ये सब जो है प्रेशर के साथ जो भी इसमें जंग वगैरह फंसा होगा सब निकल जाएगा। वो इसलिए कि यदि इस तरह से आप नहीं करेंगे तो नया जेट लगा देंगे या निप्पल साफ करके पुराना वाला ही लगा देंगे तो पुनः वो पीछे से जंग आके, कचरा आके उसमें फंस सकता है, जाम हो सकता है। तो क्लियर हो गया। अब हम उसको क्लियर करने के बाद इसमें जेट को लगा देंगे। मैंने नए जेट को लगा दिया है, आप पुराना भी लगा सकते हैं इसको डीजल में धुल करके। तो इसको टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, इतना ही फॉल्ट आपके चूल्हे में था। यदि ऐसा फॉल्ट आपके चूल्हे में हो तो दुकान तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही इसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ गैस चूल्हे में जो भी छोटा से छोटा फॉल्ट आता है वो सब मैं अपने दर्शक भाइयों को दिखा सकूं, बता सकूं, जिससे वे खुद से छोटी मोटी समस्या को ठीक कर सकें। तो गैस चूल्हे की छोटी मोटी ही तो समस्या है। और दोस्तों, जब ऐसा होता तो हम लेकर दुकान पे चले जाते हैं, बनवाने के लिए परेशान होते हैं, समय देना पड़ता है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से देखिए मैंने मिक्सिंग ट्यूब को इसमें टाइट कर दिया। निप्पल को टाइट करने के बाद मिक्सिंग ट्यूब को टाइट कर दिया है।
अभी मैं इस चूल्हे को आपको जला के दिखाता हूँ, और शुरू में जैसा आपको जला के दिखाया था दोनों में फ़र्क आपको साफ साफ नज़र आएगा, और आपको ये चूल्हा ठीक ठाक जलता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने टाइट कर दिया, इस जट को मैं हटा देता हूँ। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं एक ही हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आप सबके लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी बहुत सी वीडियो आनी बाकी है गैस चूल्हे पर, तो चैनल पर बने रहें दोस्तों और सीखते रहें। तो चलिए मैं इस छोटे बर्नर को आपको जला के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से गैस को ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ लाइटर की मदद से आपको जला के दिखाता हूँ। अब इसका लौ देखिए, फ्लेम देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से निकलेगा, तेज निकलेगा। लाइटर कहाँ गया? आ गया लाइटर मेरा। और देखिए मैंने इसको फुल्ली ऑन कर दिया है, और एक हाथ से मैं इसको जला रहा हूँ। बहुत बढ़िया जल रहा है, बहुत अच्छा जल रहा है। इसकी लो 58 नंबर साइज़ की लो इतनी ही आती है, बहुत अच्छी लो है। अब ये कहीं से देखिए, बड़ा वाला तो ठीक ही था फिलहाल। अब देखिए एक दोस्त चल रहा है दोस्तों, देखिए ठोकने पर मैं इसको पीट रहा हूँ तो भी इतनी अच्छी ऊंचाई वाली लो बना रहा है, और नीली लो के साथ बिल्कुल जल रहा है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप इस छोटे मोटे फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये जल रहा है दोस्तों, बिल्कुल जल रहा है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।